ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 26/2/2026। सारे मीठे बच्चे सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। प्रश्न: बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? बाबा ने कहा, ये हमारा छी चोला है, इसे छोड़ वापिस घर जाना है। ये स्मृति सदा रहे, बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद ना आए। यह बेहद का वैराग्य, कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। ओम शांति। बाप बच्चों को रोज बहुत सहज बातें समझाते हैं। यह ईश्वरीय पाठशाला। बरोबर गीता में भी कहते, मन भगवानु वाची। भगवान बाप सबका एक है, सब भगवान नहीं हो सकते। हाँ, सब बच्चे हो सकते एक बाप के। ये ज़रूर बुद्धि में आना चाहिए कि बाप स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। उस बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा ज़रूर मिला होगा। भारत में शिव जयंती गाई जाती है, परंतु शिव जयंती कैसे होती ये तो बाप ही आकर समझाते। बाप आते हैं कल्प के संगम युग पर बच्चों को फिर से पति से पावन बनाने अर्थात वर्षा देने। इस समय सबको रावण का श्राप है, इसलिए सब दुखी हैं। अभी कलयुगी पुरानी दुनिया है। यह हमेशा याद रखो कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते, उनको ज़रूर ये समझना चाहिए कि कल्प कल्प डाडे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। तो अब तुम्हारे में कोई कला नहीं रही। बाप ही दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाते, इसलिए लिबरेटर भी कहा जाता। सबको अपने साथ ले जाते हैं। तो वो लोग, गुरु चला जाता है तो चेला गद्दी पर बैठता, फिर चेलों में भी बहुत गड़बड़ हो जाती, आपस में गद्दी के लिए लड़ पड़ते। बाप कहते, मैं तुम आत्माओं को साथ ले जाऊंगा। तुम पुरुषार्थ संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाए खाएंगे और पद भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ पहली पॉइंट है, याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाएं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस पुरुषार्थ में रहना। दूसरी पॉइंट है, स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित तो जो कुछ भी है वह भलियार जाना। जब इस रूहानी रुद्र यज्ञ में सबको स्वाहा करेंगे तब ऊंच पद पाएंगे। वरदान सैन्य शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया।
तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। ये नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा, सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे। लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो, सहन कर लो, तो वह भी बदल जाएगा। फिर दिलकशित नहीं बनो, सिर्फ दिलकशित नहीं बनो। स्लोगन संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। अव्यक्त इशारे। बाप दादा चाहते हैं कि बच्चों की पहले साथियों में, सेवा में वायुमंडल एकता हो, फिर एक बल, एक भरोसा, एक मत हो, तब सेवा में सफलता मिलेगी। जैसे नारियल तोड़कर, रिबन काटकर उद्घाटन करते हो, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबन काटो। और फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। ये पानी धरनी में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है, सफलता कितनी होती है। अच्छा, ओम शांति।